मेहता का उल्टा चश्मा। मेहंदी की डिजाइन में बागेश्वर जी का नाम आना चाहिए। हाँ भैया, बहुत अच्छे से लिखना हमारे बागेश्वर जी का नाम। सच कहूं औसीमती, हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है। कल जब सारे रिश्तेदार आएंगे ना तो उनके सामने हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सही कह रहे हैं आप। हम खुद भी अगर ढूंढने जाते ना तो भी इतना अच्छा दामाद तो नहीं मिलता हमें। हाँ, हमारी बावरी बहुत किस्मत वाली है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है दीदी। हे भगवान, कल सगाई हो जाने के बाद जब मम्मी पापा को असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। हे मां सरस्वती, आज हमारे बागेश्वर की सगाई है और इस शुभ कार्य हेतु हम सभी ने छोटे से झूठ का सहारा लिया है। हमारी इस गलती को क्षमा करना, क्योंकि एक शुभ कार्य हेतु है। और आज इस सगाई में कोई भी विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद देना मां। अंजलि, ओह माय गॉड, मिस्टर तारक मेहता, क्या बात है? आप तो तैयार भी हो गए? अरे भाई, तैयार तो होना ही पड़ेगा ना अंजलि, जेठालाल का परम मित्र जो हूं। और आज तो भिड़े भी नहीं है, इसे सारे काम संभालने होंगे, सभी मेहमानों का स्वागत करना होगा, इसलिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। जाइए जाइए परम मित्र, पूरी तैयारियां ठीक से हुई कि नहीं वो देखिए, सारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। पर मेहमानों के लिए खाना कैसा बना है वो चख के देखता हूँ, वो कम मत कीजिएगा, ठीक है? मतलब आज इस सगाई फंक्शन में भी मैं डाइट फूड खाऊं, अपने करेले वरेले साथ लेके जाऊं यहाँ से। तारक मजाक कर रही हूँ, पेशेंस। भाई मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पहुँचिए, हम सब अच्छे से तैयार होके आते हैं बाद में। मतलब आज बाबरी जिसकी सगाई है उससे भी ज्यादा बनाव श्रृंगार आप करेंगी? हाँ। खैर छोड़ो, तुम आ जाना, मैं चलता हूँ। ओके ओके। बहू, बहू कैसा लग रहा हूँ मैं? दूल्हे का बाप लग रहा हूँ ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज बाघा भाई की नहीं, टप्पू के पापा की सगाई है। अरे बहू, सबके सामने तो बाघा ही मेरा बेटा है ना, तो सबको लगना चाहिए ना कि मेरे बेटे की सगाई है। हाँ बराबर है बापूजी। नमस्ते चाचा जी। हाँ, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते दाई भाभी। मैं आ गया चाचा जी, कोई काम हो मेरे लायक तो बताएं। नहीं, यहाँ तो कुछ काम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तू क्लब हाउस में जाके देख कि सब तैयारियां हो गई है ना। मेहमानों के स्वागत के लिए जूस, खाना पीना, डेकोरेशन, नाश्ता सब हो गया है कि नहीं? हाँ, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए चाचा जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। मेहता साहब, हमारे बाघा भाई के लिए आप और गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी बातें कर रहे हैं दया भाभी, आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत है? अरे बागेश्वर हमारी सोसाइटी में नहीं रहता तो क्या हुआ, वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है, तो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं, फर्ज है हमारा। बहू, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पूरा गोकुलधाम होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। वैसे बाघा का है, तैयार हुआ कि नहीं अभी तक? बाघा भाई तैयार हो रहे हैं। आज तो कमाल का उल्टा चश्मा हो गया ना, नौकर की सगाई के लिए सेठ खुद नौकर बना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका साथ दे रही है। मैं तो हकीकत हमेशा कहानी से ज्यादा झटके देती है। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। वैसे दादा जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैं तो सुबह 6 बजे से उठ के बावरी के मम्मी पापा की सेवा में लगा हुआ हूँ। अरे वाह। नहीं, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए जेठालाल सगाई के लिए? मैं तैयार ही हूँ। तैयार? तुम सगाई में ऐसे चलोगे? भाई, मेरे सेठ जी की सगाई है ना, तो मुझे थोड़ा उसी तरह तैयार होना पड़ेगा, वरना वो बाघा की सास मुझे डांटेगी। ऐसे क्यों तैयार हुआ है? ये क्या है? तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा बन ठन के घूमने की जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। चलो मैं क्लब हाउस चलता हूँ। मेहता साहब, जरा देखना कोई गड़बड़ ना हो, और कैसे भी करके आज बाघा और बावरी की सगाई बस हो जाए। अरे बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। मैं चलूं? सगाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई, वहां तो धूम मची होगी। गोकुलधाम सोसाइटी का हर मेंबर बाघा की सगाई की तैयारी में लगा होगा। अब्दुल भाई वाह, सारी तैयारी मस्त हो गई। हाँ टप्पू, झकास, टाइम के पहले सब तैयारी हो गई।
सुपर। आज अगर भिड़े अंकल यहाँ पे होते ना तो पक्का बोलते एकदम अप्रतिम डेकोरेशन किया है, एकदम हमारे जमाने का डेकोरेशन किया है। हाँ। और फिर मैं उनको पूछता कि भिड़े अंकल आपके जमाने में लाइट्स होती थी क्या? अरे भिड़े भाई बोलते लाइट्स होती मतलब क्या है? मैं कोई पत्थर युग का हूँ क्या? भिड़े अंकल पूना गए तो ठीक है, लेकिन सोनू को कैंप से आज आना चाहिए था। सोनू यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ यार वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत सारे फोटोज खींचेंगे ताकि उसको सारे फोटोज दिखा सके। हाँ। ओ अरे भाई हमारा ही क्लब हाउस है, क्या बात है। कमाल कर दिया भाई, है। थैंक यू। वेरी नाइस, क्या बात है भाई टप्पू सेना, वेरी गुड। हाँ थैंक यू बेटा। बहुत बढ़िया, क्या डेकोरेशन किया है भाई, वाह। बाबरी के रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे भाई टप्पू सेना ने कमाल कर दिया। थैंक यू। और अब्दुल तुमने भी। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आइए। क्या बात है बाबा, क्या डेकोरेशन है। और मैंने खाना भी चेक कर लिया है, सब बढ़िया बना है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने लोगों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अरे ऐसा नहीं, सब छोड़ा है। और डीजे का अरेंजमेंट भी हो गया है। वेरी गुड यार, डीजे का बंदोबस्त भी हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या सुपर डेकोरेशन किया है। बहुत शानदार, लाजवाब, एकदम बढ़िया डेकोरेशन किया है। थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो दिल कर रहा है टप्पू सेना तुम सबको और अब्दुल तुझको अपने कंधे पे उठा के पकड़े करूं, बल्ले 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 बल्ले। पहले एक बात थोड़ी मानना पड़ेगा, जैसे जैसे टप्पू सेना बड़ी होती जा रही है उनका काम एकदम सुपर होता जा रहा है। नहीं वो तो है, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, ऐसे एक्सपीरियंस भी है वो ग्रो करा देता है। सही बात। थैंक यू एयर अंकल। वैसे एयर अंकल, हम लोग ही तो देश के फ्यूचर है, हमें तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा ना। यस करेक्ट। वाह वाह। फ्रेंड्स चलो कौन से गाने प्ले करने हैं उसकी लिस्ट बना देते हैं। जाओ जाओ, बढ़िया गाने सेलेक्ट करना, चलो। चलो चलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। हेलो पप्पू, आजा यार, क्या हाल है? क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो बच्चों ने कमाल डेकोरेशन किया है। बच्चों ने तो कमाल डेकोरेशन किया, पर आपने अपने आप का डेकोरेशन इतना क्यों किया है भाई? पप्पू की गल है। आप तो ऐसे तैयार होके आए जैसे इस क्लब हाउस में बाघा की सगाई नहीं, आपकी सगाई होने वाली हो। करेक्ट है। बिल्कुल सही पहचाना मेहता साहब आपने। क्या है ना, आज बावरी जी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो उनमें से अगर मेरे लायक कोई लड़की हुई तो हो सकता है कि बाघा के साथ साथ आज मेरा रिश्ता भी तय हो जाए। पप्पू यारा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है यार। थैंक यू सोडी। मोस्ट वेलकम। वरना क्या है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। क्या? किस बात का डर सोडी? वो कहीं ऐसा ना हो कि टप्पू सेना की तरफ से पहली शादी हो जाए। अरे भाई सोडी, नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है? पॉजिटिव सोच, मेरा हौसला बढ़ा और पॉजिटिव बातें कर। और पप्पू मैं पॉजिटिव बात ही कर रहा हूँ ताकि तेरा हौसला बढ़े और तेरी शादी जल्दी हो जाए। वैसे पवड़दल, मैं क्या बोला था, बाघा का एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रहा है तो तुमको जलन तो नहीं हो रहा है ना? तुम इतने सालों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और बाघा तुमसे आगे निकल गया, इसलिए बोला। हाँ। अरे अय्यर भाई, बाघा आगे नहीं निकला है, बाघा कंपटीशन से ही निकल गया है। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो गया। सही बात है। और सबसे मेन बात, भाई बाघा अपना है और अपनों से कोई जलता है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग देखिएगा, बाघा की सगाई और शादी में मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा और सबसे ज्यादा नाचूंगा। वेरी गुड पोपटाल, करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारा व्यक्ति किसी शादी में खूब मन लगा के काम करे तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। फिर ओ पप्पू, जल्दी शादी हो जाएगी तेरी। देखिएगा दोस्तों, इस साल मेरी भी शादी हो ही जाएगी। और तुम्हारी शादी में सिर्फ गोकुल धाम नहीं, पूरी दुनिया झूमेगी। एकदम झूमेंगे पप्पू तेरी शादी में। इसी बात पे 3 cheers for पोपटलाल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! अरे क्या हुआ
दोस्तों, क्या हुआ? किसके लिए हिप्पी पूरे कर रहे हैं भाई? अरे भाई जेठालाल, पोपटलाल ये कह रहा था कि आज बाघा और बावरी की सगाई है, तो बावरी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो हो सकता है उसमें कोई इनके लायक कुंवारी लड़की भी मिल जाए शादी के लिए। तो हम पोपटलाल का हौसला बढ़ा रहे थे। सही बात है भाई पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बाघा की सगाई अटक जाएगी, और बाघा की सगाई अटक गई तो मैं नौकर के पात्र में अटक जाऊंगा भाई, प्लीज। सही बात है पोपटलाल, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती तब तक चुप रहना भाई। हाँ, उसके बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज। करेक्ट है पर पप्पू, तू किसी लड़की को देखना ही नहीं। हाँ ठीक है भाई, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती मैं अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं करूंगा, बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। आप लोगों से भी एक विनती है। हाँ बोलो बोलो। आप लोग भी क्या जरा चौकन ना रहना, किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है, वरना क्या है, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। करेक्ट है जेठा। नहीं नहीं, चिंता मत करो जेठालाल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इनको किसी काम के लिए रोका था। हाँ, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं, काम बहुत मेहनती है। बहुत जरूरी काम था, अर्जेंट था। ठीक है ठीक है, इनका काम फटाफट खत्म करके घर पे आओ। जी हाँ, बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप मुझसे बात मत करना, वरना क्या है, किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी मुसीबत है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी जेठलाल, तुम्हारी मुसीबत ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं मेहता साहब, चंद घंटों की तो बात है, एक बार सगाई हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हाँ वो तो है। अरे जेठालाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम हमेशा करते रहना। मतलब हमेशा के लिए नौकर बना रहा हूँ भाई। ओए अरे नहीं 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 जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बाघा की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ Keep it up। हाँ वेरी गुड जेठा। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, ओके चलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जेठालाल। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को भी ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर जेठा। हाँ मैं चलता हूँ। आराम से। हाँ भाई किस्मत का खेल भी निराला है, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। ओ भाई साहब, मैं खाली रंग की एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले भी राजा था, राजा हूँ और हमेशा राजा रहूंगा। राइट। हाँ हाँ भाई, ये तो सिर्फ कहावत है, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा था। ठीक है, बाकी मेहरबानी करके तुम अपने धापे में रहना भाई। जेठालाल, आपे नहीं, आपे में रहना। हाँ वो जो भी है उसमें इसको रखना, हाँ वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए रंग बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक बात। ठीक है राजा लाल, मेरा मतलब है जेठालाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं जेठालाल, तुम चिंता मत करो, हम पोपटाल को काबू में रखेंगे। हाँ हाँ ओके चलो चलो मैं चलता हूँ। ओके ध्यान रखना। यार समझने की जरूरत है। हरिओम हरिओम हाँ उधर उधर। हरिओम 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 हरिओम। आइए आइए आइए, नमस्कार। मुझे आत्माराम तो काराम भीड़े ने बुलाया है, यहाँ किसी की सगाई करवानी है। अरे चलिए, पंडित जी तो वक्त पे आ गए। और वक्त पे चला भी जाऊंगा। लड़का लड़की को जल्दी बुलाइए, ऐसा ना हो मुहूर्त का समय निकल जाए। हाँ पंडित जी बुलाने आ, तुझे तब तक सारी तैयारी तो कर लो। सब तैयारी करके आया हूँ। आज मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह माय गॉड। बोलो, जिसको देखो उसकी शादी हो रही, सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। अरे जल्दी कीजिए, लड़का लड़की को बुलाइए, मेरा एक एक पल कीमती है। हाँ जल्दी कीजिए। अरे भाई बुलाते हैं, पर ये महिला मंडल कहाँ रह गया? भाई ये तैयार होके आए तो हम बाघा और बावरी को बुलवाए ना। अरे आ गई महिला मंडल, आ गई।
सोनिया रोशन डालने कितनी खूबसूरत लग रही है तू। वाह वाह वाह। कहाँ रह गए थे आजा भी आजा सोनिया। ओहो, क्या बात है? आज तो ऐसा लगता है जैसे आफ्ताब और मेहताब धरती पे उतर आए। ऐसा लग रहा है जैसे चांद और सूरज खुद साड़ी पहन के आ गए हैं। सही बात। ओए ओए रोशन डार्लिंग, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी यार। ओ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरे से फिर से सगाई कर लूं। अरे कोमल, तुम लोग को आने में इतना टाइम क्यों लगा? कम ऑन हंस, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सजने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तो एक्चुअली हम सबको बागा भाई और बावरी बहन के लिए गिफ्ट्स लेनी थी, इसलिए और थोड़ी देर हो गई। हाँ, हमने तो गिफ्ट का कुछ सोचा ही नहीं था। हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ। इसीलिए तो राजेश खन्ना साहब बहुत साल पहले कह के गए, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवाली है। थैंक यू। इसीलिए जीवन में पत्नी का होना जरूरी है। अरे लड़का लड़की को आने में और कितनी देर है? ओ, ये पंडित जी तो बहुत बिजी लग रहे हैं। मैं जल्दी से बागा बावरी को बुलाना पड़ेगा। बस वो मेहमान भी आना शुरू हो गए। ओह नो, एक काम करते हैं, मैं और रोशन भाभी जाके बागा भाई और बावरी बहन को लेके आते हैं, है ना? प्लीज। और हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं। परफेक्ट। अब्दुल भाई जरा। बड़ा बड़ा बड़ा। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया किया है। बाबरी के लिए बहुत बढ़िया लड़का ढूंढा है। लड़का तो बहुत अच्छा। हेलो, वेलकम वेलकम। हाय जी, वेलकम वेलकम। सुड़ी, मैं क्या कह रहा था, जेठालाल ने मुझे मना किया है सुकन्या देखने से, लेकिन तू तो मेरे लिए देख सकता है ना कोई कन्या। अरे भाई, बात हम सगाई के बाद में ही करेंगे। अगर तुझे कोई कन्या ठीक लगे तो तू सिर्फ उनका नाम पता ले लेना। देखते हैं, अभी बाकी मेहमानों को देखें। हाँ। अरे वाह, मानना पड़ेगा, सारी तैयारियां तो A1 की हैं। थैंक यू। पूरी गोकुल धाम में जी A1 है। यहाँ है आपका खाने। खाने का भी इंतजाम बहुत बढ़िया किया है, खा के जाइएगा। आइए, वेलकम वेलकम। हाँ यार, अब जल्दी से जल्दी सगाई हो जानी चाहिए। अपना जेठाप्रा नौकर का नाटक करते करते थक गया होगा यार। क्या हुआ? कौन नौकर का नाटक कर रहा है? और कौन थक गया है? तो नौकर नाटक। अब मैं दसो की गल कर रहा हूं, दसो। मजाक करने की आदत है। नहीं मजाक नहीं, असल में क्या है, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे वहाँ वो एक स्कूल है ना, जेठालाल गढ़ा हाई स्कूल। हाँ, उसमें एक टीचर है हमारे, भिड़े दोस्त है हमारे, तो वहाँ उस स्कूल में बच्चे नाटक कर रहे हैं, एक बच्चे नाटक कर रहे हैं, भिड़े करवा रहे हैं तैयारी। नाटक का शीर्षक है सेठ बना नौकर। हाँ, वाह क्या टाइटल है, वाह। बड़ा अच्छा है ना? हाँ, तो बड़ा कमाल का नाटक कर रहे हैं, तो वो बच्चे थक गए थोड़ा नाटक करते करते, तो ऐसा सॉरी बोल रहे थे, सेठ बना नौकर नाटक करते करते थक गए हैं। आइए। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ता जा रहा है भाई। ये सगाई बहुत अच्छे ढंग से हो जाए तो बढ़िया है। सही बात है, जितनी जल्दी सगाई हो जाएगी जेठा भाई उतने जल्दी आजाद हो जाएंगे। उदय खानदान के चिराग और कानपुर या खानदान की रोशनी, सबके प्यारे सबके लाडले श्री बागेश्वर जी मंडप में पधार रहे हैं। और बागेश्वर जी के दिल पर राज करने वाले बावरी जी मंडप में पधार रही है।
कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ हाँ पंडित जी हाँ। अरे जेठा यहाँ तक पहुँच गए तो सगाई भी हो जाएगी। हाँ यहाँ तक पहुँच गए मतलब? अरे मतलब घर से यहाँ तक आए हैं सगाई करने के लिए ना। हाँ तो सगाई हो ही जाएगी ना, ऐसे कह रहा हूँ मैं। हाँ पंडित जी चलिए शुरू कीजिए, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। जी। वाह वाह बाघा भाई बावरी भाभी, आप दोनों की जोड़ी तो इतनी मस्त लग रही है ना, जैसे चांद और चांदनी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एकदम शिव पार्वती का स्वरूप लगते हैं दोनों। सही बात करेक्ट है। करेक्ट। और सगाई जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, ऐसे लगता है आज इनकी शादी ही है। हाँ खरेखर। तो कहता हूँ आज इनकी शादी करवा देते हैं। नहीं नहीं, हम कानपुर के जमींदार हैं, ऐसी सादगी से शादी थोड़ी करेंगे। अरे करोड़ों भागेंगे, करोड़ों शादी में। बराबर बराबर है। सोटी जी आज ये सगाई खाली हो जाने दीजिए। हाँ सही कहा आपने सेठ जी। सेठ जी लेकिन ये तो आपका नौकर है ना। आप नौकर को सेठ जी कहते हैं। अरे इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये नौकर जो है इसका पूरा नाम जेठालाल सेठ है और ये बागेश्वर से बड़ा है, इसलिए बागेश्वर जी इसे सेठ जी कह के बुलाते हैं। सही बात है। तो ठीक है। चलो चलो पंडित जी सगाई की रस्म शुरू कीजिए। चलो। एक मिनट सर, मैं घड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेता हूँ और मैंने कई बार इनको वहां पर देखा है। आप कौन है, किसके साथ आए हैं? अरे ये हमारे साथ हैं। ओह अच्छा। कानपुर से? नहीं नहीं, मुंबई में रहते हैं। ओह अच्छा। ओके ओके बैठ जाइए। हाँ एक मिनट, क्या बैठ जाइए? हरिराम तुम क्या कह रहे थे, जरा बोलो फिर से। चाचा जी मैं ये कह रहा था कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान अक्सर लेता हूँ और मैंने इनको ही बतौर सेठ जी वहां पर देखा है। हाँ तो अभी भोंदूलाल जी ने बताया ना कि मेरा पूरा नाम जेठालाल सेठ है, इसलिए सब लोग सेठ सेठ करते हैं, बाकी मैं कोई सेठ नहीं हूँ। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ, नौकर आदमी हूँ। अरे आप ये कैसी बात करते हो, अक्सर आप ही तो पैसे लेते हो, भावताल भी करते हो और तो और डिस्काउंट भी देते हो। समधी जी ये क्या कह रहे हैं? अरे ये फिर से मुझसे ही पूछना शुरू कर दिया। मैं तो घर पे रहता हूँ ना, तो मुझे दुकान के बारे में कुछ पता नहीं होता। भागेश्वर तू ही बता। मैं नटू काका आप बताइए। हाँ डोंट वरी आई विल हैंडल दिस केस। देखिए हम नौकर को सेठ की तरह रखते हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के एक स्टाइल है। वाह, अगर हम नौकर को सेठ की तरह रखेंगे तो काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। अच्छा। ओ हाँ 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 बराबर है, जाइए घर जाइए। मेरा मतलब बैठ जाइए। अरे वाह, ये बिजनेस का आइडिया तो बहुत अच्छा है। पंडित जी आप बातों में ध्यान मत दीजिए, आप जो काम करने आए वो कीजिए। सगाई की रस्म शुरू कीजिए, चलिए। प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ भागा बेटा, ये लो अंगूठी। जैसे ही श्लोक खत्म हो जाए बावरी बेटी को अंगूठी पहना देना। हाँ जी बापू जी। पंडित जी शुरू कीजिए। एक मिनट रुकिए।
मुझे एक अहम बात करनी है। अरे बाप रे, अभी इनको क्या हुआ? आज तो कैसे भी करके सगाई होनी ही चाहिए, वरना टप्पू के पापा की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अहम बात करनी है, अब क्या नया तीर चलाने वाला है? देखो बागेश्वर, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि तुम बावरी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि पहले बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता रहे हैं। हमारी बिरादरी में एक बार मंगनी हो जाए तो उसे कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। एक बार सगाई हो जाए, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाओगे, फिर ना तुम मंगनी तोड़ पाओगे ना हम। हाँ बिल्कुल नहीं। अगर गलती से भी सगाई टूट गई तो हमारी बिरादरी में बावरी से कोई भी शादी ना करेगा। अरे आप सुख बोलिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। बाघा भैया और बावरी भाभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बाघा भैया ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्यों भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, बाघा बहुत अच्छा लड़का है। जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों है? पंडित जी चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है, फटाफट सगाई करवाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या है? अभी हमारे एक खास मेहमान आने वाले हैं। कौन? अभी और कौन आना बाकी? अब कौन रह गया है? सब तो आ गए। हाँ बावरी बेटा, हमारी बिरादरी की मुखिया श्रीमती बिजली देवी अभी तक आई नहीं है। जब तक वो नहीं आती ना, तब तक ये सगाई नहीं हो सकती। हाँ। अरे तो उन्हें जल्दी बुलाओ। हाँ मुहूर्त निकला जा रहा है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। ये पंडित चला गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। भगवान करिए जो भी बिजली है जल्दी गिर जाए भाई। बिजली जी आ गई। बस बिजली देवी जी। नमस्ते। हाँ नमस्कार। नमस्ते जयराम जी। जयराम जी की बधाई। बधाई। आइए। हे भगवान, अब कोई गड़बड़ ना हो, संभल लेना। बावरी के ससुराल वालों को तो हम जानते नहीं, हमारी पहचान तो करवाइए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। बावरी को तो आप जानती हैं। जीती रहो। ये हैं हमारे दामाद जी बागेश्वर जी। नमस्ते। जीते रहो। इनकी बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़ा मकान भी है इसी सोसाइटी में। हाँ। ये है हमारे समधी चंपकलाल जी। और ये है बागेश्वर की बड़ी बहन दया, मेरी बेटी। नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन? ये नट्टू काका। नट्टू काका? ये आपके काका है? अरे नहीं नहीं, ये बागेश्वर के काका हैं, मेरे छोटे भाई। और ये कौन है? इनके घर का नौकर जेठा। ये जेठा मेरा मतलब मेरे बेटे जैसा नौकर है। नमस्ते। और ये है इनके पड़ोसी गोकुलधाम सोसाइटी वाले। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। जी, राम राम जी। तो अभी जान पहचान हो गई है, तो सगाई की विधि शुरू करें? हाँ चलो पंडित जी चलो। हाँ सही बात है। हाँ हाँ हाँ। रुकिए। आप बागेश्वर की बड़ी बहन है ना? हाँ, दया देवी। तो आपके पतिदेव कहाँ है? आए नहीं आज? पतिदेव? पतिदेव तो तभी होंगे ना जब इनकी
शादी हुई हो। हाँ मैं तो कुंवारी हूँ। ओहो, कब सगाई की विधि शुरू होगी? क्या बैड लक है। दया भाभी और जेठा भाई शादीशुदा होते हुए भी उनको कुंवारे होने का नाटक करना पड़ रहा है। वह तो नशीबाचा खेळ। चलिए ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी। पंडित जी, आप सगाई की रस्म शुरू नहीं कर रहे, हमको भी लेट हो रहा है ना, जल्दी कीजिए ना भाई। रुकिए, ये सगाई में एक बाधा है। बाधा? बाधा? तो बाधा कितनी है? ऐसे तो बाधा है। वो कह रही है सोडी कि बाधा है, मतलब कोई प्रॉब्लम है। अब क्या बाधा है? बावरी की ननद यानी कि बागेश्वर की बड़ी बहन दया की शादी नहीं हुई, और जब तक ये शादी नहीं होगी ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? अरे अरे हाय हाय, क्या? देखिए, छोटी बहन होती तो बात और है, लेकिन ये तो बड़ी बहन कुंवारी है, और हमारी बिरादरी में बड़ी बहन कुंवारी होते हुए छोटे भाई की सगाई नहीं हो सकती, ये रिवाज है। अरे लेकिन ये क्या रस्म है? तो ऐसा रिवाज था तो पहले क्यों नहीं बताया समझी जी? सही बात है, पहले बताना चाहिए था। वो का है ना समधी जी, इस रिवाज के बारे में हमका भी नहीं मालूम था। हमें भी अभी अभी पता चला है ना जी? हाँ। इनको नहीं पता उसका मतलब ये नहीं कि रिवाज नहीं, ये रिवाज है। खुदा ये कानपुर वालों को कैसे समझाए कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। एक मिनट, ये सब बकवास है। दया बहन कुंवारी है तो क्या हुआ? कुंवारा होना कोई गुनाह थोड़ी है। कुंवारा तो मैं भी हूँ। हाँ हाँ बराबर है। देखिए भाई साहब, ये हमारे वहाँ का रिवाज है और ये हमारे पुरखों ने बनाया। हमारे लिए ये रिवाज हमारे नाक के बराबर है। जैसे हम नाक नहीं कटवा सकते, ये रिवाज भी नहीं तोड़ सकते। ऐसे कैसे नहीं तोड़ सकते? दया बहन कुंवारी तो क्या बाघा की सगाई नहीं होगी? और क्या? तो नहीं होगी। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि दया देवी की शादी अभी तक हुई क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा दया भाभी जैसे लड़की ढूंढने जाओ, मतलब दिया लेके ढूंढने जाओगे ना तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सही बात है। तो फिर आपकी शादी अभी तक हुई क्यों नहीं है? मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। देखिए, आप अगर चाहती है कि ये सगाई आज हो जाए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। अब क्या करूं? हे भगवान, अब यह दया की शादी का चक्कर कहाँ से आ गया? जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है ये? अरे सोच क्या रहे हो? शादी कर लो, तुम्हारी शादी होते ही हम ये सगाई करवा देंगे। नहीं, मेरी मम्मी शादी नहीं करेगी। नहीं,
लेकिन दया देवी की तो शादी नहीं हुई, फिर ये बेटा? ये धर्म का बेटा है। हाँ, धर्म का बेटा है। हाँ, धर्म का बेटा? कौन धर्म? धर्म मतलब इनका गोद लिया हुआ बेटा। हाँ। अच्छा अच्छा। देखिए दया बहन, बिजली देवी जी की बात भी गलत ना है। अभी शादी की उम्र है, एक बार शादी की उम्र चली जाए ना, फिर लाख ढूंढने पर भी अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, पर मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, हमें चलेगा। वी रिस्पेक्ट द डिसीजन। हाँ हाँ। दया भाभी ने भी पावर डोज दे दिया। हाँ, हमें कुंवारी दया आंटी चलेगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे मतलब अभी ऐसे अचानक एकदम से कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ, जेठिया सही कह रहा है। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला है, ऐसे कैसे अभी के अभी शादी करवा सकते हैं? हाँ हाँ। देखिए, आप बाघा बावरी की सगाई हो जाने दीजिए, उसके बाद हम दया बेटे की शादी करवा देंगे। हाँ। पक्का पक्का करवा देंगे। धूमधाम से एकदम। देखिए चाचा जी, हम हमारे रीति रिवाज नहीं बदल सकते। जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती, छोटा भाई शादी नहीं कर सकता। अरे ऐसा नियम है। अगर आज ये सगाई नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। बावरी और बाघा का रिश्ता फिर कभी नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे शादी करे? कोई पसंद आए तो शादी करे ना। जेठालाल की कुंडली खतरनाक है, इसे कहते हैं हवन करते हुए हाथ जलना। मेहता साहब, मैं एक काम करता हूँ, क्या बाघा और बावरी दोनों को अपनी गड्डी में बिठा के मंदिर ले जाता हूँ, वहां जाके दोनों की शादी करा। अरे सूदी, इनको भागकर शादी नहीं करनी, वरना पहले नहीं कर ली होती। वो तुम्हें कमाल करता है, ये लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना भाग रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से इनको भगा के लेके जा रहा हूँ। पर सोडी, उनकी बिरादरी में इस तरह से शादी नहीं कर सकते, बावरी ने मना किया है। देखिए बिजली जी, सारी तैयारियां हो गई है, सब मेहमान भी आ गए हैं। हाँ, और ये सगाई हो उसके लिए कितने लोगों ने कितने कष्ट उठाए हैं। हाँ बराबर है। प्लीज मान जाइए ना। अब अगर बाघा और बावरी की सगाई रुक गई तो बेचारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। हाँ समझी जी। सही बात है। हाँ सरपंच जी, प्लीज ये सगाई हो जाने दीजिए, दो दिलों का सवाल है। ठीक है। आज रुकिए। अब क्या है? हाँ बोले बोले। आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमें हर रास्ता मंजूर है। हाँ, तो दया देवी से कहिए कि आज के आज किसी के भी साथ सगाई कर ले। अरे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हैं? मतलब कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई जोड़ीदार तुम्हारा हो। अरे बेचारे जेठा भाई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके ही सामने उनके ही पति की शादी की बात हो रही है। ओफो, कितनी देर लगाएंगे ये लोग? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे कोई सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा? शादी है, बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो देखो दया बेटी,
यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। दया जी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। दया जी से तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चुप शादी के मार्केट में इतने सारे कुंवारे घूम रहे हैं तो मेरी शादी कहाँ से होगी? तीन उम्मीदवार तो यही मिल गए, इनमें से जो पसंद हो उससे कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या पसंद कर लीजिए बोंदूलाल जी, ये कोई साड़ी खरीदने थोड़ी निकले हैं कि 3-3 साड़ी डिस्प्ले में है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए। ए, तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? देखो बेटी, ये जो भावेश है वो इंजीनियर है और ये गौरव सीए है। ये विपुल का तो खुद का बिजनेस है। सब अच्छे और संस्कारी घर से हैं। इनमें से जो पसंद हो उससे सगाई कर लो। अरे बागा की सगाई की बात है, भाभी की सगाई तक आ गई है भगवान। वो क्या है? देखो बेटा, सोचने के लिए अगर 1-2 घंटा चाहिए तो ले लो, हम सगाई बाद में कर लेंगे। इनको बुलाना जरूरी था। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का समय नहीं है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, दया देवी जी को जरा सोचने देते हैं, तब तक हम ये सगाई निपटा लेते हैं। बराबर है। नहीं, पहले दया देवी की सगाई होगी, बाद में बाघा और बावरी की सगाई होगी। आपको 2 घंटा सोचना है, आप सोच लीजिए। बिजली जी बहुत कड़कती है। मन तो कर रहा है इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। अरे 2 घंटे क्या, मुझे 2 मिनट भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। हाँ नहीं पसंद नहीं, जब तैयार नहीं जबरदस्ती थोड़ा करनी चाहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? आपको जैसा पसंद है वैसा हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा गोल मटोल हो, जिसको फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद हो, और गरबा भी गाता हो और दिल का अच्छा हो। ऐसा लड़का ढूंढने में तो टाइम जाएगा, फिर तो ये सगाई आज हो ही नहीं सकती। नहीं, सगाई तो आज ही होगी। हाँ आज ही होगी। देखिए, आपके नीति नियम ठीक है, मगर इन दोनों के प्यार के बारे में तो सोचिए। मैं कुंवारी हूँ, उसकी सजा ये 2 मासूमों को क्यों दे रहे हैं? तो हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, हमारे रीत रिवाज और नियम के बारे में आप कोई चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो दया देवी की सगाई भी आज ही होनी चाहिए, वरना ये सगाई कभी नहीं होगी। हे भगवान, आज अगर ये सगाई नहीं हुई तो बेचारे बाघा और बावरी का दिल टूट जाएगा और मेरा नौकर बनना भी बेकार जाएगा। समधी जी, अगर इस बार सगाई ना हुई ना तो ये रिश्ता ना हो पाएगा। पिछली बार हम आए थे तभी भी ये सगाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अगर ना हुई तो वो कहा है ना, हमारे में रिवाज है, अगर 2 बार सगाई ना हो पाए ना तो उसे अपशुगन मानते हैं और फिर वो शादी का जोड़ा कभी खुश ना रह पाता है। रुक जाइए, मैंने अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसी के साथ उसकी सगाई होगी और फिर शादी।
बाघा बॉय, व्हाट आर यू टॉकिंग? बाघेश्वर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो भी आप बोले वो जरा सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, फिर आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो मैंने मेरी दया दीदी की शादी जेठा जी से, मतलब के अपने सेठ जी से करवाने का तय कर लिया है। जेठा नाम से? अरे वाह! अरे चुप हो जाओ सब लोग। सुनिए। कोई नहीं। बागेश्वर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बहन की शादी जेठालाल से कर देंगे? और नहीं तो क्या, इस नौकर से? मालिक की बहन की शादी एक नौकर से? आपको पता भी है? आपका दिमाग तो ठीक है? अच्छा आइडिया है, दया बहन की शादी सेठ जी से करवा दीजिए। आइए हम सबको मंजूर है। अरे क्या शादी करवा दो? आपकी बहन होगी तो आप उसकी शादी एक नौकर से करवा दोगे? अरे ये ऐसा वैसा नौकर नहीं है, बहुत गुणी नौकर है। दया बहन के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है, एकदम अच्छा। हाँ, इतने सालों से बेचारी की पगार नहीं बढ़ाई, फिर भी काम कर रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुझे तो मंजूर ही होगा। तुझे क्या, लंगूर के मुंह में अंगूर? अरे आप ऐसा मत कहिए, इनके जैसा हस्बैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है? क्या आप इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे आप इनसे क्यों पूछती हैं? ये तो शादीशुदा है। दया बहन कुंवारे हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ दया बेटी। बापूजी, मुझे लड़का पसंद है। और इनके साथ शादी करना मुझे मंजूर है। थैंक यू। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी बेटी की ननंद एक नौकर से शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, ये तो नौकर है, घर जमाई बनते रह जाएगा। हाँ तो मुझे घर जमाई चलेगा। क्या बोल रहा है? मेरी सेवा भी करता रहेगा ना। बराबर है। हाँ बाद में हाँ बस अरे जेठिया देखा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज बदल गया है, अब ऊंच नीच नहीं रही। और हर चीज में तो धन देखा नहीं जाता ना, रिश्ते में तो लड़के के गुण देखने चाहिए। बिल्कुल गुण देखने चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल। महत्वाचं है। हाँ, और आप ये भी सोचिए कि पैसे वाला लड़का होता पर कुछ बुरी आदतों वाला होता तो फिर चलता आपको? तो मुझे नहीं चलेगा। और हमारे लड़के साहब तो कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, और लड़की को भी पसंद है। देखिए, पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से शादी कराइए, लड़के से क्यों शादी करवाते हैं? अरे ये लड़का थोड़ा गोल मटोल है लेकिन अच्छे। अगर दया बेटी ने इस नौकर से शादी की तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी। ओ जी, क्या नौकर लगा रखा? ओ ये कोई नौकर नहीं है। तो अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है।
आपको भले ये पसंद ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। शादी मुझे करनी है, मुझे उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने तो अभी से ही इनको मेरे पतिदेव मान लिया है। अब तो मेरे लिए यही सब कुछ है। हाँ, और मैंने भी जेठा जी को बतौर साले साहब मान लिया है। हाँ, मुझे भी पापा मंजूर है। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, मजा आ रहा है। पापा कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, तुमको भी बेटा। मुझे क्यों? तुम्हें पापा मिल गए ना? हाँ, करेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल ना पक्का कोई जादू तो ना जानता है, इसीलिए हमारे दामाद जी उससे डरते हैं। समधी जी उसे अपना बेटा मानते हैं। और दया बहन, वो तो उससे शादी करने को तैयार हो गई। हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। इसी की वजह से दया देवी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, अभी के अभी से धक्के मार के बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। दामाद जी, आप बीच में से हट जाइए। जब तक ये आदमी यहाँ पर है, ये सगाई नहीं हो सकती। चलेगा। अगर हमारी सगाई नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहे हो तुम? एक नौकर के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। बावरी तो पागल हो गया है। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो चलेगा। लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर सकता। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? ये मेरे यहाँ नहीं, बल्कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट दोनों इनके हैं। अच्छा, इसीलिए वो भेड़े भाई जेठालाल से मेंटेनेंस मांग रहे थे ना? तुम सच कह रहे हो या इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अपने भोले भाले सेठ जी से आपको परिचित कर रहा हूं। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये हैं। मेरे लिए मेरे सेठ जी नौकर बने। देवी जैसी मेरी सेठानी जी ने आप सबकी इतनी सेवा की। बापूजी ने भी मेरे प्यार के लिए इस नाटक में मेरा साथ दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अन्नदाता भगवान होता है और आप मेरे अन्नदाता को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि आज तक आपने जो भी कहा वो झूठ था। यानी इतने दिनों से ये सब नाटक चल रहा था? और ये सोसाइटी के लोग,
ये भी आपके साथ मिले हुए थे? ये गोकुल धाम वाले झूठे हैं, सब झूठे हैं। बावरी बेटा, तुम इसके शादी करने चली थी, देखा कैसे आपने धोखा दिया इसने। बावरी बेटा, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। पापा, मम्मी, मुझे सब पता है। क्या? दरअसल झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जब आप लोगों ने कहा कि आपको अपनी बराबरी का ही दामाद चाहिए, तो मैं डर गई और गलती से झूठ निकल गया कि बागेश्वर जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारी बावरी तो नादान है, जरूर ये बागेश्वर ने उसको भरमाया होगा। और नहीं तो का? हाँ। अरे ये तो हद ही हो गई, बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने तुम्हें। ओ ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा, मुझे जाना है। वाह भोंदूलाल जी वाह, क्या करोड़ों में एक दामाद चुनाया आपने। अरे अब यहाँ रुककर क्या करना है हमें? तमाशा बना के रखिए हमारा। अरे हम अब सबको काम दिखाएंगे। आज तक हमको इतना बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया। और नहीं तो क्या, चलो बावरी की माँ कानपुर जाने की तैयारी करें, हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। पापा प्लीज रुक जाइए। अरे क्या मुंह लेके रुके? नाक कटा दी हमारी तूने। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे 2 सगाई और 3 शादियां करवानी है। अरे ले ले पंडित जी, रुक जाइए। हाँ जरा रुकिए 2 मिनट। हाँ। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप सब लोग भी रुक जाइए। अरे बच्चों की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। मम्मी पापा समझने की कोशिश कीजिए, गलती मेरी है, मैंने ही झूठ बोला था। हाँ बावरी झूठ बोल चुके थे, इसलिए हमने ये सब किया, वरना हम तो आपको सब सच सच बता देते। हाँ। अब पकड़े गए तो सत्यवादी बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? झूठ में साथ देने वाला भी झूठा होता है, आप सब लोग झूठे हो। ये गोकुल धाम वाले झूठे हैं, अब सब झूठे हैं। कोई इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए? अरे हमारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत आप लोगों की वजह से मिट्टी में मिल गई। मम्मी पापा, मैं बागेश्वर जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी झूठी शान की खातिर अपने प्यार, अपने अरमानों को भूल जाऊं? हाँ भूल जाओ। अब बागेश्वर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। गलती से भी तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी? आज तुम्हें प्यार दिख रहा है, लेकिन जब उस छोटे से घर में रहने जाओगे ना, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। अरे हमारे घर में 4 नौकर हैं, बागेश्वर के घर में तुम्हें हर काम खुद करना पड़ेगा। कर लूंगी, अपने प्यार को पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बागेश्वर जी से ही। वाह 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 बावरी बेटा, वाह वाह। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बागेश्वर बहुत अच्छा लड़का है। आप तो रहने दीजिए चंपकलाल जी, आपने बुजुर्ग होकर झूठ का साथ दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस रिश्ते की इमारत झूठ की नींव पे खड़ी हो ना, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो प्यार की मजबूत नींव पे खड़ा है। आप खोखली बात कर रहे हैं। आप लोग खोखले रीति रिवाज में फंस गए हैं। अरे इनके प्यार को बचाने के लिए हम सब ने थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या गलत कर दिया? आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन हमारी बेटी किसी नौकर के साथ शादी नहीं करेगी। अरे अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, भूल जाइए ये सगाई।
चलो बाबरी बेटा, हम अभी का अभी कानपुर जाएंगे। नहीं पापा, मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं बागेश्वर जी से भागकर शादी कर लूंगी। नहीं बावरी जी नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये आपके माता पिता हैं और माता पिता भगवान की जगह होते हैं। हम अपने भगवान का दिल दुखाकर कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर हमने गलती की है तो हमें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए कितना संस्कारी बच्चा है। बस बस, अब ये सब ना बंद करो। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत ना है। पहले ही सब समझ में नहीं आता था। हमारी इकलौती बेटी को फंसा दिया, अब पकड़े गए तो अच्छी सी बातें कर रहे हो। अब हम इस झूठी सोसाइटी में 1 मिनट नहीं रुक सकते। चलो बाबरी की माँ। नहीं, चलिए। रुकिए, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, पर प्लीज जरा हमारी बात सुन लीजिए। हमका कौन बात नहीं सुननी है? नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी। आप बार बार हमारे बागेश्वर भाई को नौकर नौकर कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, पर आपको पता है वो बहुत अच्छे कारीगर हैं और उससे भी अच्छे वो इंसान है। हाँ, मेरे पति दुकान में उनके भरोसे लाखों रुपए छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए सेठ जी नौकर बनने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए ये पूरी सोसाइटी वाले झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जिस इंसान के लिए आपकी बेटी बावरी बहन माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? और आप सोचिए तो, आपने कहा कि हम सब झूठे। हाँ, हम झूठे हैं, पर किसने झूठ बोला? वो एक वैज्ञानिक है, वो एक डॉक्टर है, वो एक पत्रकार है, ये गैराज के मालिक है, मैं एक लेखक हूं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस लड़के के लिए झूठ बोला है तो आप सोचिए कि ये कितना अच्छा लड़का होगा। और जी हम सब इसके लिए जान दे सकते हैं, तो सोचिए बागा कैसा लड़का होगा। हाँ, बागा भाई बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे सिद्धांतवादी बापूजी, जो आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, पहली बार ये बागा के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो सोचिए ये बागा कितना अच्छा इंसान होगा। देखिए अंकल जी, आंटी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाघा भाई बावरी जी से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज हाँ कर दीजिए। बागा के हाथ में हुनर है, बागा बहुत अच्छा कारीगर है, वो बहुत तरक्की करेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ। हमारे बागा भाई नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हैं। तो जी इसका घर जरूर छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। और हमारे बागा भाई मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाँ। और सबसे अहम बात, होती हुई सगाई को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं। जो मोबाइल टीवी कोई रिपेयर नहीं कर सकता, वो बागा कर सकता है। तो फिर आप सोचिए कि बागा कितना इंटेलिजेंट है। बागा भाई ने जो इज्जत कमाई है ना, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। अरे हमारे बाघा भाई में इतने गुण हैं कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। अरे जरा सोचिए, ये लोग चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन बिरादरी में आपकी नाक न कट जाए इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया।
मेरी बात मानिए, बागेश्वर से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोंदूलाल जी, इनकी बातों में दम तो है। अगर ये दोनों भागकर शादी कर लेते तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चलिए माना, आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूं, कैसे किसी के भी हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप दूं? उसके हर सुख का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ, वो भले किसी से भी प्यार करे, उसका प्यार अंधा है। लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना, अरे हमें तो सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अरे हम सब बाका की गारंटी देते हैं, वो आपकी बावरी का बहुत खुश रखेगा। हाँ, आपकी बेटी की आंख में एक आंसू तक नहीं आने देंगे। दया बेटी, आप हमारी तरफ से सोच के देखिए, ना घर है ना बिजनेस है, ऐसे कैसे लड़की दे दें अपनी? आप बताइए, आप ऐसे कोई ऐसे लड़के को अपनी लड़की देगा? देगा कोई? बोलो, बोलिए। बोलिए ना। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने अपने प्यार की कसम खाता हूं कि मैं बावरी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे आपने बावरी जी की सारी इच्छाएं पूरी की है, वैसे ही मैं भी बावरी जी की हर इच्छा पूरी करूंगा। कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। वाह वाह बाका वाह। अब बोलिए, और क्या चाहिए आपको? भोंदूलाल जी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए, चलिए कह दीजिए, कह दीजिए। मम्मी पापा, अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। सब मान गए, अब तो सगाई हो गई। चलिए चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। सगाई की रस्म शुरू करें। सगाई की रस्म इडली शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आपने और कुछ तो नहीं छुपाया ना हमसे? सिर्फ एक बात। क्या? मैं इनका धर्म का बेटा नहीं, मैं इनका सगा बेटा हूँ, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। और एक खास बात, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। मैं खुद का मालिक खुद हूँ। मेरी बड़ी बहन दया भाभी की शादी हो गई है और मैं कुंवारा हूँ। हाँ, और ये सच में कुंवारे हैं। तो आपकी बिरादरी में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो जरूर ढूंढिएगा। और हाँ,
मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग सगाई की विधि की शुरुआत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। चलिए बराबर है। वो पंडित जी बस 2 मिनट हो जाएगा बैठो भागा बैठो। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सगाई मुबारक हो बागा, मुबारक हो। वो पटलाल वो बाघा है, बहरा नहीं है। जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन मुझे बागा की सगाई पर बहुत खुशी हो रही है। वो नाम ना ले, नहीं तो पागल समझ लेंगे। गोकुल धाम वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, पता नहीं मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। बाघा भाई, आपको कर्ज चुकाना है ना, तो गोकुल धाम सोसाइटी के हर फंक्शन में बाउरी के साथ हाजिर रहकर चुकाना। बापूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया। सेठानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने सगे भाई जितना प्यार दिया। आप लोगों के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। अरे बाघा भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाघा बेटा, तेरा ये भूलापन तेरा बहुत बड़ा गुण है। हमेशा ऐसे ही रहना और खूब तरक्की करना। सेठ जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं? आप हमें हंसाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि आप मेरे सेठ जी हैं। पूरी दुनिया में आपके जितने अच्छे सेठ जी हो ही नहीं सकते। अरे बस भाई बस, इतनी मीठी मीठी बातें मत कर, वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगा। अरे दया, सगाई हो गई, इतना खुशी का माहौल है, गरबा वरबा नहीं करना है? गरबा? तो फिर तो गरबा हो जाए। हो जाए। सगाई हुई, अब बारात जाएगी कानपुर में। हेलो हेलो बाघा भाई की जान में, बाघा भाई की जान में मस्ती खूब छाई गोकुल धाम में। हेलो हेलो बाघा भाई की जान में, हेलो हेलो बाघा भाई की जान में। दुल्हा लाखों में एक पाया बावरी भाभी ने। हेलो हेलो बाघा भाई की जान में। जोड़ी अनोखी बनाई किस्मत ने। हेलो हेलो बाघा भाई की जान में। समझ नहीं घुसिया सास ससुर के दिल में। हेलो हेलो बाघा भाई की जान में। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है।